नाल रांझे ते जोगी दे तेनू जोगण होना पै जूगा ना दे दिल परदेसी नू तेनू नित दा रोना पै जूगा। बट धुरंधर फिल्म देखी है आपने? बिल्कुल देखी है। कितनी बार देखी थी? मैंने 2 बार देखी है। हाँ? क्या अच्छा लगा? कौन सा एक्टर आपके फेवरेट हो गए वहां से? सबने जैसे की बात हुई, अक्षय सर ने बहुत तगड़ा काम किया है, जी रणवीर सिंह ने बहुत बढ़िया काम करा है। मतलब मुझे ऐसा किसी का भी नहीं लगा किसी का लूज कैरेक्टर था, थोड़ा बढ़ चढ़ के था रिएक्शन, क्योंकि बड़ी मूवी है और एक्चुअली में इसके अंदर छोटा सा भी आप कोई मतलब किरदार भी करो, कुछ भी आपका पार्ट हो, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। साल की सबसे बड़ी जो मूवी आने वाली है उसमें इतना सा योगदान आपका भी है, चुटकी भर। ये ऑटो-ट्यून सिंगर को सुरीला बना देता है, ऐसा होता नहीं। जो भ्रम है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ऑटो-ट्यून बहुत ही बढ़िया चीज है। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा ये साल आपका, बीता हुआ साल? मेरे ख्याल से बीते हुए कई सालों से बहुत बेहतर रहा। जो चीजें मैंने जीवन में सोची थी उसमें से कुछ कुछ चीजें साक्षात्कार हुई, मेरे सामने आई और मेरे जीवन में उतरी और नए टारगेट सेट हुए, तो मतलब कि बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया रहा। और अगले साल के लिए जो ये आ चुका है इसके लिए नए टारगेट्स सेट हो चुके हैं। टारगेट कहीं मेरा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, ये लक्ष्य सेट हो चुके हैं, ये ठीक है। हमारी ऑडियंस सब समझ जाएंगी, टेंशन मत लो आप। आपने अभी ऑफ कैमरा अपने टी शर्ट में जो लिखा हुआ वर्ड है काल चक्र, जिसके बारे में आपने बताया, वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। मैं आपको एक बार फिर से पूछना चाहूँगी, क्या इससे रिवॉल्व करता है या इवॉल्व करता है आपकी ज़िंदगी काल चक्र? सबकी करती है, ना सिर्फ मेरी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की। काल मतलब समय होता है जी। और चक्र मतलब जो गोलाकार है, तो समय सीधी गति में सामने की तरफ नहीं चलता है। ये मतलब साइंटिफिक भी बात है और धार्मिक और स्पिरिचुअल भी है। हमारे कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो जो टाइम है वो चक्र है, वो घूमता है और वो साइकिल खत्म करने के बाद फिर शुरू होता है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है काल चक्र। जैसे हम अभी मैं बोल रहा था महाकाल के बारे में बात करते हैं, क्यों उनको हम महाकाल कहते हैं? क्योंकि वो काल से परे हैं, वो समय से बहुत परे हैं। तो ये बेसिकली काल चक्र का मतलब जो है वो समय से रिलेटेड है कि समय घूमता है, चक्र है और घूम के वापस आता है और सबका आता है, सबका आता है। थैंक गॉड। बट धुरंधर क्या कमाल का मास्टरपीस दे दिया है सर आपने। तो हाउ इज द फीलिंग? सबसे पहले ये बताइए आप मुझे, जब ये आपके पास आया था तो इमेजिन किया था कि यार कुछ बना रहे हैं या फिर एक नॉर्मल सॉन्ग की तरह इसे भी आप वही प्रिपेयर कर रहे थे जो कि आज बड़ा बन गया है? किसी भी गाने के लिए प्रिपरेशन तो होती है, किसी भी म्यूजिक के लिए या किसी भी चीज जो भी हम नया क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए पूरा एक दिमाग काम करता है और कई बार बहुत सारे दिमाग काम करते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट तो है नहीं जो पूरी मतलब दुनिया भर में आतंक मचा के रखा हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग शामिल हैं। आदित्य सर सबसे मेन है जिन्होंने पूरा डायरेक्ट किया है, और आपने देखी होगी मूवी कि कितने सारे फैक्ट्स हैं जी। और एंटरटेनिंग भी है। ऑब्वियसली उन्होंने एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी बनाया, लेकिन फैक्ट कितने बड़े बड़े फैक्ट्स हैं। प्लस जितने कैरेक्टर्स हैं उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं देख रही हूँ, और मैं तो दूसरा तीसरी बार भी देखने को रेडी हूँ फिल्म को। हाँ। ऐसा इनफैक्ट हर एक सिंगर ने भी और हर एक जिन्होंने डांस मूव्स किए हैं, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल अगर सब मिलकर एक अच्छा काम अगर कहा जाए एग्जाम्पल, तो धुरंधर से बढ़िया एग्जाम्पल नहीं होगी। इतने कलाकार मिले हैं इसमें और हर एक ने अपना बेस्ट दिया है। बिल्कुल, ये भी दिमाग का ही खेल है ना कि कास्टिंग क्या करनी है, आपके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनको निभाएगा कौन उतने अच्छे तरीके से। और मतलब कि सिर्फ कास्ट को देखते हो ना, जब मूवी की आपने मूवी भी नहीं देखी है, आप कास्ट को देख के सोचते हो भाई कुछ तो मतलब मजा आने वाला है, कुछ तो तगड़ा होने वाला है। तो ये भी मतलब ये भी एक प्रोसेस है कि भाई किसको कास्ट करना है, वो बड़े दिमाग है, उन्होंने कास्ट किया है। और हर सीन जो हम देख पा रहे हैं उसको और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है म्यूजिक। सो ट्रू करेक्ट है। अटैच भी करता है आपको एक सीन से, पहले सीन से, एंड देन तुरंत एक गाना आ जाता है बीच में, एंड देन यू गेट इनटू इट, लूप में आप फंस जाते हो
कि अब क्या होने वाला है, ये ऑलरेडी सस्पिशियस है, जो टाइटल ट्रैक आपने भी गाया है आई थिंक, वो मुझे लगता है सस्पिशियस, इसके बाद कुछ तो भयंकर होने वाला है, आई एम श्योर, ऐसा फील होता है मूवी देखने के वक्त में। जब ये जिस सीन में ये गाना आता है ना, ये क्लाइमेक्स से थोड़ा सा पहले से आता है, मतलब शुरू हो जाता है वहां से क्लाइमेक्स, और मतलब काफी हाथापाई होती है और काफी फाइटिंग सीन है उसमें। वहां से एक्चुअली में वहां से शुरू होता है, जब वो कार में एक हासिल होता है, एक झगड़ा होता है, उसके बाद वो बैंग करता है और वहां से पूरा सीक्वेंस बनता है कि कैसे रहमान डकैत। सबने देख लिया है तो अभी बोल सकते हैं। बहुत लोगों ने नहीं देखी, और आज 31 डे है मूवी का, और आज के भी जो ग्रॉसिंग वो अमाउंट है 1200 करोड़ है ग्लोबली। मुझे लगता है कि लोग अभी भी जाकर देख रहे हैं, इसलिए मैं स्पॉयलर्स उन लोगों के लिए नहीं देना चाहूंगी। जाके आप लोग देखो और एंजॉय करो फिल्म को। देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट आपको जब ये गाना आपके पास आया, सुधीर मुझे ये बताइए कि क्या डिस्क्रिप्शंस मिला था आपको इस गाने को लेकर? मैं शाश्वत, जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो इस मूवी में, शाश्वत सचदेव सर, उनके साथ मैं लगभग 2-3 गाने ऑलरेडी कर चुका था। उसके अलावा भी कुछ मतलब कि जो रिलीज नहीं हुए वो सब काम भी किए थे। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे या किसी भी नए क्या कहते हैं आर्टिस्ट को ये नहीं बताया कि भाई ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए गाना जा रहा है, कौन सी चीज के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। उनका सीधा सीधा ब्रीफिंग ये होता था कि भाई गाना है, इसका फील ये है, इसमें पावर चाहिए, इसमें जो वर्ड्स हैं वो क्लियर चाहिए, और एक फोक पार्ट है जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, उसको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना है। तो उनका ब्रीफ ये था। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि कितने बड़ी मूवी में ये गाना आने वाला है, जो कि इन अ वे बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आपको पता ना हो और आप फिर तगड़ा काम करके जाओ। आपका मेन काम क्या है? तगड़ा काम करो, आप अच्छे से गाओ, जो भी उन्हें बताया है वो सब करो। तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो। आप ज्यादा सोचोगे तो शायद उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाओगे अपने परफॉर्मेंस को। सही बात है। तो वो नहीं बताते। जब रिलीज होने वाली होती है कोई चीज, तो उससे थोड़े दिनों पहले पता लगता है कि हाँ ये किसी ऐसी चीज में आ रही है, और तब आपको ज्यादा एक्साइटमेंट और शॉक लगता है कि यार मैं तो कर दिया, मुझे तो उस समय कोई टेंशन ही नहीं थी, अब देखो जो मैं कर चुका हूँ वो किस जगह पर पहुंचा है। और इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है नहीं बताने का, लेकिन वो भी पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपने जो गाया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो चाहिए मूवी के अंदर, जो सीन में सब सेट करके देखते हैं, तो वो बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब बस सिचुएशन आपको पता है, आपने गाना बना दिया, उस पर बैठा दिया, हो गया। नहीं, एक एक्यूरेसी होती है कि भाई म्यूजिक को सीन के हिसाब से सूट करना चाहिए, तो वो उस हिसाब से करते हैं। कहीं नहीं सूट करता तो वो वहां से रिजेक्ट भी हो जाता है। कई बार ही होता है, तो बल्कि मैं कहूँगा ज्यादा यही होता है। तो आपको ये भी नहीं पता, अगर सेलेक्ट नहीं भी हुआ तो आपको नहीं पता, तो आप ये भी नहीं है कि यार सर ने बोला था मूवी में आएगा, नहीं आया और आपका ही होगा, है ना। बट पता कब चला कि आपका सेलेक्ट हो चुका है गाना? जब मूवी आई तब? मूवी आने से थोड़े ट्रेलर जब आया था, ट्रेलर आने से थोड़ी सी पहले, 4-5 दिन पहले लगभग मुझे पता लगा, और ट्रेलर में ही मेरी आवाज थी। तो ये मेरे लिए मतलब कि एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक्साइटमेंट वाला टाइम था। और मैं बहुत खुश हो गया था ये चीज देख के और सुन के साल की सबसे बड़ी जो मूवी आने वाली है उसमें इतना सा योगदान आपका भी है, चुटकी भर। काफी बड़ा है। आई मीन लोग पहचानने लग गए होंगे, लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया होगा आपको, है ना। कितने फैंस ने आपको क्या क्या मैसेज किया है, बताओ। बहुत सारे मैसेज। जो मैं एक्चुअली लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत करता हूँ, करीब 9-10 साल हो गए मुझे लाइव शोज करते हुए, छोटे से लेके बड़े, मतलब बिल्कुल 200 रुपए से स्टार्ट करके मैं अच्छे खासे लेवल पे आके परफॉर्म करता था, कॉन्सर्ट्स भी और प्राइवेट शोज और वो सब। तो वहां से मेरी एक छोटी मोटी फैन बेस ऑलरेडी है। तो जब वो देखते हैं कि मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, कोई भी मेरा गाना आता है, तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन धुरंधर के बाद थोड़ा बढ़ चढ़ के था रिएक्शन, क्योंकि बड़ी मूवी है और एक्चुअली में इसके अंदर छोटा सा भी आप कोई मतलब किरदार भी करो, कुछ भी आपका पार्ट हो, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए, कांग्रेचुलेशंस किया,
और अच्छी बात ये है, मेरे पुराने दोस्त मतलब कि जो बचपन में 5वीं 6ठी 6th 7th में मेरे साथ पढ़ते थे, उनके मैसेजेस आ रहे हैं जिनसे मेरी लगभग 10-15 सालों से कोई बात नहीं हुई है, और वो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। है ना, फोन उठा के फनी चीजें भी हो रही है। फोन उठाया मैंने, एक दोस्त ने क्या हाल है, मैं बढ़िया, कौन? हाँ। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, तू भूल गया मुझे। मैंने कहा यार भूला नहीं हूँ, याद है मैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी बात ही नहीं हुई। आज तूने कॉल किया है जब मेरा अच्छा गाना मूवी में आ गया बड़ा है ना, तब तूने मुझे याद नहीं किया जब मैं कुछ भी नहीं था। तो ऐसी फनी कन्वर्सेशन भी हो रही है बहुत सारे लोगों से, यार दोस्तों से, डिफरेंट फीलिंग है ना। काम ऐसा करो कि लोग खुद ही आपको कॉल करने लग जाए और आपको उसकी आवाज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। रिसेंट एग्जांपल आपकी लाइफ में ये हुआ है मेरे ख्याल से। बट लेकिन अपार्ट फ्रॉम आपके गाने, ठीक है, आपके गाना के अलावा आपका कौन सा फेवरेट गाना है फिल्म में? कारवां बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे दोस्त ने गाया, और मतलब कि हाँ, एक अलग बात है जो मैं बताई नहीं अभी तक किसी को जी। 3 सिंगर्स हैं इस मूवी में, न्यू उभरते हुए सब, इंक्लूडिंग मी। तो वो तीनों के तीनों एक रियलिटी शो में साथ में थे एक टाइम पे, इंक्लूडिंग मी। ओके, मैं था, एक सिमरन है शरारत, और शहजाद अली। हाँ, शहजाद अली। ओके, वो जो पार्ट उन्होंने गाया है, तो वो शहजाद है, ठीक है। और ये ना दे दिल पर देसी लो, सिमरन का वो लट लगे। तो हम तीनों एक साथ एक रियलिटी शो में थे कुछ सालों पहले, 5-6 सालों पहले, लगभग 2019 की बात है। अच्छा। और हमारा तीनों का एक साथ एक मूवी में गाना है, तो ये एक मतलब कि संयोग है, क्या है पता नहीं है। हाँ। लेकिन मतलब कि कनेक्शन है। आप तीनों पहले शहजाद और मैं तो टच में थे। हाँ। सिमरन से भी मतलब एक तरीके से, लेकिन थोड़ी उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था। हाय हेलो, हम जानते थे कि शी इज डूइंग गुड, बहुत अच्छा मतलब काम कर रही है, गाने वगैरह बना रही है, और मतलब उतना ही टच में थे, बस ज्यादा नहीं। लेकिन शहजाद और मैं तो बहुत समय साथ में क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ गानों में हमने साथ में भी गाया। वो आए नहीं, रिलीज नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन अब एक ही मूवी में, इतनी बड़ी मूवी में 3 लोगों का एक ही रियलिटी शो में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका एक साथ गाना, है ना, कुछ अलग है, कुछ डेस्टिनी, कुछ भगवान ने तय किया है जी। बट धुरंधर फिल्म देखी है आपने? बिल्कुल देखी है। कितनी बार देख ली? मैंने 2 बार देख ली अभी तक। क्या अच्छा लगा? कौन सा एक्टर आपके फेवरेट हो गए वहां से? सबने, जैसे की बात हुई, अक्षय सर ने बहुत तगड़ा काम किया है जी, रणवीर जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। मतलब मुझे ऐसा किसी का भी नहीं लगा किसी का लूज कैरेक्टर था। हाँ। मतलब कि लूज इन द सेंस कि किसी ने लैक किया है अपने काम में। सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, सबने बहुत बढ़िया काम किया है। वो एक कैरेक्टर, सिर्फ एक मात्र कैरेक्टर जो कॉमेडी है मूवी के अंदर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यानी कि क्या नाम है उनका, जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, उज़ैर उनका कैरेक्टर। हाँ, वो फनी बंदा है वो। उसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, और मैं ऐसे एक्चुअली मैं रिलेट कर पाया, ऐसे बंदे मेरे जीवन में हैं 1-2। बट आपने हाँ, जो दिखते कुछ और है और है कुछ और। ऐसे हो आप क्या? नहीं, मैं नहीं, मेरे आसपास लोग हैं ऐसे कुछ। बट आपने जैसे कि इससे पहले कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कई गानों के लिए अपना आवाज दे दी है, बट लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तब वो पीरियड जब आपको पता चलता है कि यार इसमें भी मेरा गाना नहीं आया, इसमें भी नहीं आया मेरा, वो पीरियड को कैसे डील करते हो? रिजेक्शन का वर्ड कह लीजिए, जो रिजेक्शन मिलता है, हाउ डू यू डील दैट? मैं बताऊं तो मैं रिजेक्ट ही होता है बचपन से ना। तो जिस तबके से मैं उठ के आया हूँ, मेरे लिए हर एक कदम ही अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। तो गाना सिलेक्ट हो ना हो, क्योंकि अब मैं फिर रियलिटी शो वाले उस पर चला जाता हूँ, क्या कहते हैं, स्टोरी बताते हैं ना वो, तो स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, दुख भरी स्टोरी। रियल है ना? हाँ, एकदम रियल है। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मेरे स्कूल की फीस कभी 30-40 रुपए से ज्यादा गई नहीं, ठीक है, पर मंथ वाली। तो बल्कि हमारी 3 महीने 6 महीने की फीस जाती थी, 60, 70, 80 ऐसे जाती थी। तो ऐसे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और नो ट्यूशन, नथिंग। और कई बारी किलोमीटर्स पैदल चल के स्कूल पहुंच गए। कॉलेज भी मेरा 14-15 किलोमीटर दूर था, वो भी सरकारी था। ईयर की 4-5 हज़ार रुपये फीस जाती थी। तो मतलब बहुत ही कम में काम चलाया मैंने जीवन में। और म्यूजिक में
भगवान ने मुझे दिया था, लेकिन मैं कभी इसको सीरियसली लेता ही नहीं था। कॉलेज में जाने के बाद मैं सीरियस हुआ और वहाँ पर मुझे कुछ म्यूजिक प्रोफेसर्स जो जो म्यूजिक जानते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया जाने कि भाई गाओ, नाटक में गाओ, कंपटीशन में गाओ, ये वो। तब मेरे को पता लगा कि इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ और थोड़े बहुत पैसे मिलने शुरू हुए। और जो मेरे पास मतलब कि 500 रुपये भी आ जाते थे तो मैं खुश हो जाता था। और मैं कंपटीशन में जीत के 4, 5, 10 हजार रुपये मुझे मिल जा रहे थे, तो मेरा 6 महीने का जुगाड़ हो गया। तो मेरे को लगने लगा कि यार जिस तरीके से मैं निकल के आया हूँ, जिस जीवन से मैं निकल के आया हूँ, कि बस जीवन जीने के लिए एक छत थी और खाना था, उसके अलावा कुछ नहीं था। बेसिक जिंदगी थी बिल्कुल, और उससे ऊपर उठ के मुझे इतना पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो अब रिजेक्ट भी हो गए तो क्या, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। गाते रहो, अपना काम करते रहो यार, आपको मिल रहा है, आपको बिना मांगे मिल रहा है सब कुछ। तो मेरे को बिना मांगे सब कुछ मिलता गया सिर्फ मेरा काम करने से। तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता कि अगर मैं आई थिंक आप फेम को चेज नहीं कर रहे थे। मैं चेज नहीं कर रहा, है ना? ऐसा नहीं है कि फेम चाहिए नहीं। हाँ। ऐसे अगर मैं बोलूंगा तो ये बड़ी झूठी और फेक बात होगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं चाहिए कि यार जो गा के आया हूं मैं वही हो जाए और वही आ जाए। नहीं, वो सही समय होगा और आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। वो सही समय पे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सब कुछ अपने आप होता है मेरे जीवन में, मैं बस रुका नहीं। और अभी भी वही प्लान है कि रुकना नहीं है, काम करते रहना है। जैसे इस गाने में आवाज रह गई, और भी 2-3 सनों सरदार गाने में आवाज रह गई, किल में जो टाइटल ट्रैक है उसमें रह गई। ऐसा तो नहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, एफर्ट किया होगा। लकी रहा मैं कि मेरी आवाज सेलेक्ट हो गई। कोई मेरे को पीछे से सपोर्ट करने के लिए तो है नहीं ना इंडस्ट्री में, मैं एकदम आउटसाइडर हूँ। यस यस। तो मैं उतना ज्यादा सोचूंगा या किसी को इतना ज्यादा फोर्स करूंगा कि मेरा गाना लाओ ये हो, तो फिर ये तो मतलब मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे मैं चलता रहता हूँ, जो हो रहा है होने दो। मुझे खुशी मिलती है जिस काम में, मैं वो करता रहता हूँ बस। आई थिंक है ना? इसको पलट देता हूँ। जो म्यूजिक का प्यार मेरे प्रति था, उसने म्यूजिक की तरफ मुझे खींचा। क्योंकि म्यूजिक तो आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड नहीं थे कुछ टाइम तक, है ना? नहीं था। ये कॉलेज के बाद पता चला आपको? कॉलेज के समय पे एक्चुअली मैं गाता था बचपन से। लेकिन मैं कभी भी सीरियस नहीं था और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी प्रोफेशनल सिंगर या म्यूजिक में मैं कभी भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था म्यूजिक वाला, ना ही कोई पुश करने के लिए था। बस मैं गाता था, अपने लिए गाता था, अपने दोस्तों के लिए गाता था, जैसे टीचर्स के लिए गा देता था। कोई बोलते थे भाई तू अच्छा गाता है, कोई एनुअल डे है और ऐसे, तो गा देता था, खुश हो जाते थे वो लोग। तो इतना ही था म्यूजिक। लेकिन कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा मेरा रास्ता बदल गया। कुछ प्रोफेसर्स ने मुझे आड़े हाथ लिया कि बेटे तू वेस्ट कर रहा है, 10, 15, 20 साल सीखते हैं लोग, अच्छा गाते हैं, तब तेरे को भगवान ने कुछ दे के भेजा है, तू उसको पॉलिश कर। पॉलिश करेगा तो शायद दूसरों से जल्दी तू अचीव कर पाएगा, क्योंकि तेरे को दिया है भगवान ने कुछ। तब भी मेरे को अकल नहीं क्योंकि उस इतना नहीं था ना, मतलब समझ ही नहीं थी, आप इतने मैच्योर ही नहीं थे उस समय, है ना। तो बस यही था कि पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत, अपना काम निकल जाता है, आगे क्या करना है वो नहीं पता था। और अब आप क्लियर हो? अब मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ। तो बेसिकली मुझे म्यूजिक ने अपनाया, मैंने म्यूजिक को अपनाया इससे पहले। बट कोई सिंगर को या फिर कोई इंस्पिरेशन थे आपके? हाँ ना, ऐसे तो इंस्पिरेशन है ही है ऑब्वियसली। हम उस जिनके मैं गाने गाता था सभी इंस्पिरेशन थे। मैं टेक्निकली नहीं लेता था, मैं बस उनके गाने सुनता था, अच्छे लगते थे, याद कर लेता था, याद करके गाता था, बस इतना था। कैलाश खेर सर थे, सुखविंदर सर हैं, विशाल ददलानी सर हैं, ये नए सिंगर हमारे बहुत अच्छे हैं, दिव्या कुमार पाजी हैं। तो मतलब इस तरह के सिंगर बेसिकली जो थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट हैं, फोकिश हैं, ग्रंजी हैं, पावरफुल हैं, जोश एकदम ले आते हैं गाने के वक्त में, है ना? दलेर पाजी हैं, आजकल बीपराग पाजी हैं। तो इस तरह के सिंगर्स, हाँ बाकी सारे भी बहुत बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सॉफ्ट गाते हैं, जो सोनू निगम सर हैं, शान सर हैं, इन सबके गाने भी बहुत गाए हैं और हम गाते हैं स्टेज के ऊपर, गाने पड़ते हैं, लोगों को चाहिए इनके गाने। रफी साहब हैं लेजेंड, ठीक है, किशोर दा हैं, वो हम मतलब मेरी पसंद से बहुत ऊपर वाले लोग हैं। मैं पसंद ना करूं तो भी क्या ही फर्क पड़ता है उन लोगों को। नहीं बिल्कुल, मतलब इंस्पिरेशन बताने में ही बहुत बड़ी बात है कि आप इन लोगों के गाने सुनते और परफॉर्म करते आए हैं कॉन्सर्ट्स में। बट
जैसे कि आपने अभी कहा कि पुश करने के लिए कोई नहीं था, मेरे पीछे ना आगे था। दिक्कत हुई थी इंडस्ट्री में आने से पहले, हाँ, अपनी जगह बनाने से पहले? बिल्कुल दिक्कत तो होती है जी। अब आप जाओ किसी नए फर्म में, आप भी एज अ बिल्कुल, जर्नलिस्ट बिल्कुल। हो, तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो मे बी आपको जल्दी से कोई अपनी टीम में नहीं लेगा, So true. क्योंकि सबको मतलब कि फ्यूचर देखना है ना। तो मेरे साथ भी हुआ है, ये सेम चीज़ हुई है कि मैं मुंबई आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे को पता भी नहीं है मुझे मिलना किससे है और कहाँ कहाँ जाके काम मांगना है और वो सब। लेकिन वही फैक्टर मैंने जैसे आपको बोला कि काम करते रहो तो रास्ते मिल जाते हैं। उस दिशा में काम करोगे जिस दिशा में आपका टैलेंट है, तो आपको रास्ते मिलेंगे, बस आपने रुकना नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैं कुछ रियलिटी शोज में पार्ट किया था पास्ट में, कम 5-6 रियलिटी शो में, मैं टीवी में भी आया हूँ थोड़ा थोड़ा, 1-2 एपिसोड के लिए। तो वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी अच्छी मुलाकात हुई जिनको मैं पसंद आया। एक बारी तो रहमान सर ने मुझे इतना मेरी तारीफ की थी, तो वो एक बूस्ट होता है। फिर करण जौहर सर मेरे सामने एक बारी थे, उन्होंने बोला कि तू हीरो है भाई। तो ऐसा होता है ना, ऐसे बड़े बड़े लोग आपको बोलते हैं कुछ तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है यार कुछ तो है बेटे, कुछ तो है तेरे पास अच्छा। तो फिर आप मैनिफेस्ट करते हो, आप सोचने लगते हो उस बारे में, है ना। और आप जब मैनिफेस्ट करते हो और साथ साथ काम करते हो तो वो रास्ता आपको नजर आएगा। अब उसमें घुसते कैसे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको नजर आएगा। वैसे ही कुछ कुछ जगहों पे मैं गया, लोगों से मिला, मैंने मेल किए म्यूजिक डायरेक्टर्स को, इंस्टा कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे ढूंढ लिया और मैं फिर जाने लगा स्क्रैच गाने के लिए। 8-10 महीने जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था तब तो कोई मतलब मेरा काम नहीं था। उसके बाद धीरे 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 सारे काम शुरू हुए और स्क्रैचेस गाने शुरू किए मैंने। स्क्रैचेस गाने से ही बात बनती है। कोई भी गाना है कंप्लीट प्रोडक्ट बनने से पहले वो स्क्रैच लेवल पे होता है कि वो पहले स्ट्रक्चर बनता है उसका। तो एक सिंगर जाके गाएगा जैसे मैंने गाया, उसके बाद जब वो सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है कि भाई प्रोड्यूसर को कोई और सिंगर चाहिए या कुछ है, तो वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। अपना काम उतना ही होता है कि आपने गाना गा दिया, काम खत्म। और आप होप करते हो, उम्मीद करते हो कि किसी भी किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए जा रहा है गाना या किसी भी मूवी के लिए जा रहा है, भगवान प्लीज सेलेक्ट करा दो। बस नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है बेसिकली, बस काम करो। हाँ, ये टेंशन नहीं होती है, अदरवाइज टेंशन होने लग जाता है कि होगा नहीं होगा, नेक्स्ट क्या होगा, है ना। बट मैं ना क्रिएटिव प्रोसेस की भी बात करना चाहूँगी आपसे। पहले तो ये, और दूसरा ये कि पता नहीं आपने रियलाइज़ किया है या नहीं किया, या आप देख रहे हो कि नहीं सोशल मीडिया में, आजकल जो सिंगर्स हैं वो मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि रील के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये एक ईजी तरीका है कि अगर रील्स वायरल हो गए या मेरे पर्टिकुलर 4 चंक वायरल हो गए तो आई एम अ स्टार। ईजी तरीका है ये मेरे ख्याल से। पता नहीं आपने ये देखा है या नोटिस किया है, क्योंकि मैं तो नोटिस करती हूँ, तो मैंने इसलिए आपसे पूछना, क्योंकि सिंगर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होगा इसका आंसर देने का के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सोशल मीडिया पे अच्छा बुरा दोनों कंटेंट है, और बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक ऐसे सिंगर जिसका अपना कोई गाना नहीं है, जिसने कभी बॉलीवुड में काम नहीं किया, ना जिसने कोई इंडिपेंडेंट गाना भी बनाया है, वो सिर्फ कवर ही रिकॉर्ड कर रहा है और वो लोगों को क्लिक कर गया या एल्गोरिदम ने उसको पकड़ लिया, मिलियंस और मिलियंस में व्यू चले गए उसके, तो वो स्टार है। मैं तो ऐसे भी कुछ परफॉर्मर्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छा भी नहीं गाते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और उन्होंने उस नीश को पकड़ लिया और उस नीश के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं और वो आज वो एक तरीके से स्टार हैं। और स्टार मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहूँगा कि वो उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं और लाइमलाइट में भी रहते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत क्या बोलना चाहिए, कुत्ती चीज़ है। दिल्ली की लैंग्वेज में। दिल्ली का ही हूँ मैं, कभी कभी आ जाती है। कोई नहीं, हम बीप के लगा देंगे। नहीं ये नेगेटिव वाला नहीं था, ये पॉजिटिव वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जोश में निकल गया। सही है ना। बट रियलाइज किया ऐसे कोई आसपास सिंगर हैं आपके जो इजी तरीका अपना रहे हैं
और आप लोग हैं जो पीछे तरीके से इतने मेहनत कर कर नीचे से ऊपर तक आने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, आसपास है कोई ऐसा सिंगर हाँ, जिसको बहुत देख के ऐसा सारे। फील होता है कि दिस इज नॉट राइट? इस बारे में टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं। यार जो सच्ची बताऊं तो जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है ना, जो लोगों को पसंद आ गया, उस पे सवाल करना ही नहीं चाहिए। So true. क्योंकि भाई हम किसके लिए काम करते हैं? आर्टिस्ट किसके लिए काम करता है? लोगों के प्यार के लिए तो काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी आर्ट फॉर्म को उठा लो आप पेंटिंग भी बनाते हो, क्यों बनाते हो? ये मेरे को अच्छी लग रही है, वाह क्या बात है, इसको मैं अपने घर पे लगाऊंगा। नहीं, जब मैं एग्जीबिशन में लगाऊंगा तो लोग इसकी तारीफ करेंगे और इसके दाम लगाएंगे ऊंचे ऊंचे, So true. है ना? तो यही सीन है। अगर ऑडियंस को कुछ भी पसंद आ रहा है, खराब चीज भी पसंद आ रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो भी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। So true. तो ठीक है, बुरा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ जरूर करेंगे। बुरा कर रहे हैं तो हम बुराई जरूर बिल्कुल नहीं करेंगे कि तू भाई क्या है, छोड़ो जाने दो। True. बट आपके परफॉर्मेंस के बाद आपके घर पे क्या रिएक्शन था? मेरे घर पे तो हमेशा से बड़ा न्यूट्रल सा रिएक्शन होता है कि मैं ये करके आया हूँ, हाँ ठीक है, मैं वो करके आया हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात पर नहीं। धुरंधर दिखाया ना उन्होंने देखा कि नहीं देखा था? बिल्कुल देखा, मेरे साथ बैठ के देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। बार बार पूछ भी रही थी तेरा वाला कब आएगा। तेरा वाला कब आएगा, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। हाँ. फिर मेरे को जब उन्होंने थिएटर में यही सवाल पूछा तो मैं बाहर गया, अपने कुछ दोस्तों को फोन मिलाया, भाई तूने मूवी देखी है, कहाँ पे आता है? मैं रेडी रहूं मम्मी को बताने के लिए, ये देखो ये आ गया है यहाँ पे। तो बाहर आके कॉल किया, वापस आया, मोबाइल पूरा एकदम ऑन करके रिएक्शन लेने के लिए मम्मी का। तो वो सब किया मैंने और अच्छा था रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नया हो गया मेरे साथ। माता पिता का रिएक्शन बड़ा न्यूट्रल रहता है। ट्रू. कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या हो गया, उनको बस ये है कि भाई तू पैसे कमा रहा है ना, ठीक है, टाइम पे घर पहुंचा दियो। बट मुंबई से प्यार हुआ या दिल्ली से अब तक उतना ही प्यार है? मुंबई से प्यार है, पहले से ही प्यार था मुंबई से, तो तभी तो मुंबई आया मैं। लेकिन वो शाहरुख सर कहते हैं ना, एक ने मुझको जन्म दिया, दूसरी ने मुझको पाला, तो कैसे फर्क कर सकते हो? तो ये फाइनेंशियल कैपिटल है, वो वैसे कैपिटल है हमारे देश की, तो दोनों ही मेरे लिए बहुत प्यारी हैं। हाँ. वहाँ मेरे बचपन के दोस्त हैं, यहाँ मेरे वर्किंग वाले दोस्त हैं। दोस्त तो दोस्त है ना भाई, दोनों से प्यार करते हो आप, ऐसा नहीं कि हाँ ये है कि बचपन वाले से थोड़ा ज्यादा होता है। वो अपना सा लगता है। अपना सा लगता है, याद आती है उसकी कि यहाँ मैं छोड़ के चला जाता हूँ दिल्ली, तो मुझे यहाँ की उतनी याद नहीं आती। लेकिन मैं दिल्ली से यहाँ महीनों रहता हूँ, कई बार नहीं जा पाता हूँ। अभी तो सीजन टाइम है, तो मेरे शोज हैं और ट्रैवल बहुत है, तो ना मैं यहाँ हूँ ना मैं वहाँ हूँ। 4-5 दिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 4-5 दिन ही मैं दिल्ली में हूँ। जब भी मैं लंबे समय तक रहता हूँ मुंबई में या कहीं पे भी, तो मुझे दिल्ली की याद आती है। सही बात है। बस पॉल्यूशन को छोड़ के सब बढ़िया है। एक क्विकली गेम खेलेंगे? जी ठीक है, बहुत इजी सा है सवाल है। पहले तो ये बताइए कि कॉन्सर्ट में जाने से पहले मंत्रा क्या होता है? 3 मंत्रा क्या होता है आपका? 3 मतलब ये मस्ट होता है कि ये चीज करके ही जाऊंगा मैं स्टेज पे। ठीक है, पहली चीज तो होती है वार्म अप, जो बॉडी का भी वार्म अप है और गले का भी वार्म अप है, क्योंकि आपको चार्ज अप होके जाना है एकदम, है ना। बॉडी में भी स्फूर्ति रहनी चाहिए और गला भी खुला हुआ रहना चाहिए, पहले नोट से ही अच्छा रहना चाहिए। कई बार नहीं भी होता, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, 4-5 बार शोज हैं लगातार बैक टू बैक, नींद कम होती है तो वो नहीं हो पाता। लेकिन मेन चीज तो ये है सबसे पहली। दूसरी चीज है प्रार्थना, जो मेरी पर्सनल, जो मैं बैठ के शो से 1-1.5 घंटे पहले रेडी होने के बाद मैं भगवान से कुछ बातें करता हूँ, कुछ मंत्र उच्चारण करता हूँ और बस यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे शक्ति दें, जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ वो भली प्रकार से करूँ, गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ कर दें, जो मैं जिनके लिए गाने जाना हूँ वो लोग खुश हों। ठीक है, ये प्रार्थना करता हूँ। फिर जो तीसरी चीज़ मैं करता हूँ, मेरा जो पूरा बैंड है, हम लोग सर्कल में खड़े होते हैं शो से पहले स्टेज के पास, और सब अलग अलग धर्म और अलग अलग मतलब ईष्ट को, भगवान को मानते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, सब अपने अपने जिस भी
शक्ति को, भगवान को मानते हो, उनको, उनसे प्रार्थना करो और उनसे इजाज़त ले लो, जो काम करने जा रहे हैं वो अच्छे से भली प्रकार हो, और कोई स्टेज पे लड़ेगा नहीं। वो एक मतलब ऐसी बात है कि म्यूजिशियन आपस में जब कुछ गलत बजता है ना तो एक दूसरे को गुस्सा दिखाते हैं कि ये अच्छा नहीं बजा रहा, वो अच्छा नहीं कहीं बजा ना रहा। कहीं सब एक अच्छा काम के लिए ही करते हैं, हाँ, कि एक अच्छा वही। काम निकल के आए, राइट? तो मेरे बैंड मेंबर्स तो क्या है कि मेरे 10-15 साल से पुराने दोस्त भी हैं, अच्छा, तो मेरे सिर्फ टीम मेंबर्स नहीं है, वो मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, ट्रू। तो वो आपस में बहुत लड़ते हैं। तो उनको मैं ये नसीहत एंड में देता हूँ प्रार्थना की कि बेटा लड़ना नहीं है, स्टेज पे कोई नहीं लड़ेगा, स्टेज शो खत्म करने के बाद अपने अपने रूम में जाके लड़ो। हाँ, तो ये 3 चीजें हम करते ही करते हैं। और कोई एक गाना मेक श्योर करते हैं कि ये तो मैं गाऊंगा ही गाऊंगा हाँ ना। स्टेज पे, कौन सा? 2-3 गाने हैं वैसे ऐसे, हम्म, लेकिन पहला तेरी दीवानी जो रहता है वो हमेशा रहता है, क्योंकि ये वो गाना है जो मैंने सबसे पहले स्टेज पे गाया था, स्कूल में गाया था, और स्कूल में उस समय पैट्रियोटिक गाने ही अलाउ थे जी, स्टेज पे जाके गाने जी। के लिए। मैं ही पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसको नॉन पैट्रियोटिक गाना, एक कहेंगे निर्गुण गाना है ये भी नहीं कह सकते कि रोमांटिक है और ऐसा है, ये ऐसा है कि निर्गुण है, ये भगवान के लिए भी गाया जा सकता है एज अ फीमेल सोल, है ना। Yes, तो तेरी दीवानी मैंने गाया था पहली बार, और उस गाने को गाने के बाद मेरी जो छवि थी वो सबकी नज़रों में बदल गई थी, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनको अगर मैं नहीं पढ़ता था तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि नहीं पढ़ता तो इसको जाने दे, क्योंकि इसको तो कुछ और ही बनना है। So true. एक लाइन तो गा ही सकते हो आप हमारे लिए। तेरी दीवानी की? हाँ, हाँ बिल्कुल गा सकते हैं। मुझे लगा था आप मुझसे वो वाला गाओगे। वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, आप टेंशन मत लो। उसको बिना ठीक गाए, है, बिना हम सुने नहीं जा सकते इधर से, है ना, लाइव का मौका मिला है। ठीक है, तो मैं वर्स से गाता हूँ। हाँ हाँ, जो भी आपका फेवरेट लाइन। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पैरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। उफ, आपने तो वाह वाह वाह, तो लाइव सुन के मजा ही आ गया। वेरी नाइस। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, वन वर्ड टू डिस्क्राइब द इमोशन ऑफ धुरंधर। धुरंधर? हाँ, धुरंधर के लिए तो धुरंधर ही होना चाहिए शब्द यार, इसके अलावा तो और कोई शब्द सूट ही नहीं करता। हाँ। दे मूवी धुरंधर है। ट्रू। हार्डेस्ट लाइन टू सिंग इन द टाइटल ट्रैक। सबसे हार्ड लाइन कौन था? मेरे ख्याल से तो नहीं था कुछ भी हार्ड लाइन। मुझे दूसरों को लगता होगा हार्ड सुनने में कि यार कितना हार्ड है। हाँ है, क्योंकि हमें भी लगा है कि भाई इतनी पावरफुल, जब मैं भी सुनती पावरफुल लगता है, हाँ, है ना गाना। तो भगवान ने मुझे बनाया ऐसा है, मेरी जो मिट्टी है वो ऐसी है, पावरफुल है वो ज्यादा तपी है आग में ना। नहीं नहीं, नाइस। क्लासिकल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है? क्लासिकल ट्रेनिंग क्या है? क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जैसा कि शुरू से मैंने बताया कि मैं कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं सिंगर हूँ। तो मैं 21 साल का था जब मैं पहली बार क्लासिकल की क्लास लेने के लिए गया, क्लासिकल म्यूजिक की क्लास लेने के लिए। अच्छा, ताकि आप थोड़ी क्लास लेने गए थे? हाँ, 21 साल की उम्र में, जब लोग मतलब कि जिन 10 साल हो चुके होते हैं, 10-11 साल सीखते हुए, उस उम्र में मैं पहली बारी क्लास लेने गया। बेसिक चीज़ें क्लियर करी मैंने, 2 साल लगातार सीखा, और उसके
दौरान ही क्योंकि मतलब फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग बनना था, तो मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया स्टेजेस पे। तो मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हुई क्लासिकल। मेरी ट्रेनिंग अदरवाइज हुई, मैंने वर्कशॉप लिया या मैं अच्छे लोगों के बीच में बैठा उठा, उन लोगों के साथ जैम वगैरह किया। तो जब हम अच्छे महानुभाव जो नॉलेजेबल म्यूजिशियंस है ना, उनके साथ हम बैठ के काम करते हैं ना, तो आप वहां से बहुत सीखते हो। तो मेरी जो एजुकेशन म्यूजिक में है वो ज्यादा है, बल्कि क्लासिकल भी है, बेसिक नॉलेज है मुझे, लेकिन वैसी नहीं जो एक बहुत ही प्रॉपर ट्रेन्ड इंसान को होती है। मैं ज्यादातर अपने आप को फोक मानता हूँ, फोक सिंगर मानता हूँ, मिट्टी की बात हम कर रहे थे, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ जो रॉ टेक्सचर है। और बाकी बॉलीवुड में काम करके इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ के उनके विचार जान के वो किस तरीके से म्यूजिक बनाते हैं, किस तरीके से कॉम्पोजिशन करते हैं, ये सब देख देख के और सुन के और ये सब करके बाकी फर्दर अब एजुकेशन आपको मिलती रहती है। वो अभी भी चल रही है और वो चलती रहेगी वो रुकने वाली नहीं है। सही बात, सही है। अ फिल्म मेकर और कंपोजर यू वांट टू वर्क विद, सपना है? तो रहमान सर, AR रहमान सर, उनके अलावा तो किसका ना, SS राजामौली सर है। हाँ। और उनकी मूवी में भी मतलब बड़ी ख्वाहिश है गाने की। हाँ। और ऐसे तो बहुत सारी, मैं गिनना शुरू करूंगा तो अभी बहुत सारी हो जाएंगी। MM करीम सर साउथ कंपोजर हैं, उनके गाने, और बाहुबली की सारी एल्बम सुनी है ना आपने, कितने खतरनाक म्यूजिक क्रिएट करते हैं वो। और मतलब जैसा मैं गाता हूँ और जैसा मैं चाहता हूँ वैसे गाने मुझे उनके सुनने को मिलते हैं। मुझे लगता है यार ये तो मेरे को गाना है यार, कुछ कर दे भगवान प्लीज। रहमान सर के साथ तो मेरी मतलब कि 1-to-1 मुलाकात भी हुई है जी। और मैंने उनके सामने गाया भी है, उनको बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने मुझे बेस्ट परफॉर्मर भी दिया है एक बार, एक रियलिटी शो में। और उन्होंने मुझे बहुत बोला था कि यार हम काम करेंगे साथ में, और ये, लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, वो रोज़ सैकड़ों लोगों को सुनते हैं, सैकड़ों सिंगर्स को सुनते हैं, कितना काम करते हैं, बिजी इतना रहते हैं, तो याद नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है, जिस दिन मैं उनसे दोबारा मिलूंगा उनको याद दिलाऊंगा जरूर। कोई नहीं, मैनिफेस्ट कर लीजिए, क्या पता ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए। यही मैनिफेस्टेशन है जो हम बातें कर रहे हैं। हाँ। ये मैनिफेस्टेशन। कोई उनका फेवरेट सॉन्ग है आपका? सारे, बहुत सारे हैं। रंग दे बसंती मुझे बहुत पसंद है। गाऊं थोड़ा सा आपके लिए? उनके लिए गा दो। रहमान सर के लिए। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बोराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकने वाली धग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये रंग तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहित रंग दे बसंती यारा, मोहित रंग दे बसंती। वाओ, वेरी नाइस, धन्यवाद, थैंक यू टू सर। नहीं, बहुत प्यारा गाया आपने। कोई एक ऐसी चीज बताइए जो ऑडियंस को नहीं पता होता है या फिर आपके फैंस को नहीं पता होता है रिकॉर्डिंग्स के बारे में। आजकल तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं लोग, सब पता है। लेकिन ऑटो ट्यून के बारे में एक मिसकंसेप्शन है जी, कि ऑटो ट्यून सिंगर को सुरीला बना देता है, ऐसा होता नहीं है। जो भ्रम है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ऑटो ट्यून बहुत ही बढ़िया चीज है। जो मतलब कि ऐसे यूज नहीं होता कि आपने गा दिया और उसको ऑटो ट्यून को अप्लाई कर दिया और आप सुर में हो जाओगे, नहीं। बहुत मतलब कि उसका प्रिसाइज यूज करना पड़ता है, सटीक इस्तेमाल करना पड़ता है, और गाना थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 440 हर्ट्ज पे नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत सेट करनी पड़ती है, जो एक आध नोट खराब है या जो भी है। और बाकी गाना तो आपने परफेक्ट ही गाया होता है, सिंगर ने परफेक्ट ही गाया होता है, फील के हिसाब से सही हो और एक आध दो नोट इधर हो तो चल जाता है, उसको ठीक कर देंगे। और फील एकदम गाने की वो होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट है,
तो ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि ऑटो ट्यून से ये हो जाता है और ये सारे ऑटो ट्यून लगा के गा रहे हैं, लेकिन ऑटो ट्यून बहुत अच्छी चीज़ है और उसको इस्तेमाल करने से गाना और बेहतर ही होता है, तरीके से करें तो। नहीं तो फिर वो भोजपुरिया साउंड करेगा, है ना। एक्स्ट्रा ऑटो ट्यून। भोजपुरी गाने सुनते हैं? जो पुराने थोड़े फोक वगैरह है वो मुझे तो फेवरेट सही सिंगर्स लगते हैं हैं। वहाँ पे? नहीं। ज्यादा नहीं नहीं सुने नहीं आपने? मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा टेस्ट नहीं है ना वो, हाँ राइट, तो मेरे वहाँ पे फेवरेट सिंगर भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। मुझे समझ नहीं आती वो जो भी चीज़ें हैं वो, तो मैं कम सुनता हूँ। बाकी मेरे दोस्त हैं बिहारी बहुत सारे, मुझे सुना देते हैं, बैठे हुए हैं साथ पवन में। सिंह के सुनाते हाँ होंगे हाँ हाँ मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स। बल्कि पवन सिंह के जो मैंने वही फोक स्टाइल वाले 2-4 गाने सुने, मुझे तो अच्छी लगी आवाज़। हाँ, उन्होंने हिंदी सॉन्ग्स भी गाए हैं काफी। हाँ मतलब सुरीली आवाज़ लगी और मतलब बहुत अच्छी लगी आवाज़। ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है उसमें, लेकिन वो जो होते हैं ना थोड़े वो टेस्ट भी मैटर करता है ना, हाँ। जब आप किस तरीके का। बट कब रिकॉर्ड करते हो, रात में या फिर सुबह? मैं हाँ जब मर्जी, बस मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। चाहे आप मुझे 12 बजे सुबह गवा दो, चाहे मुझे दोपहर में गवा दो या फिर रात को 3 बजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बनाया कि ईंट कंकड़ पत्थर सब हजम कर लो, कोई परहेज नहीं, सिर्फ नींद पूरी होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जी। कोई एक फीलिंग जो आप चाहते हैं पीपल याद रखे आपके वॉइस से? द पावर एंड टेक्सचर। मैं चाहता हूँ कि लोग ये ज़रूर याद रखें कि इतना पावरफुल, इतना ताकतवर सिंगर, इतना रॉ सिंगर कोई था, सुधीर यदुवंशी नाम का, जब मैं ना रहूं तो। और उसमें मिट्टी की खुशबू थी, मिट्टी की जो रॉनेस है ना वो थी। तो मैं ये चाहता हूँ दिल से कि ये लोग हमेशा याद रखें मेरे बारे में। और ऐसे ही आप धुरंधर के परफॉर्मेंसेस देते रहे धुरंधर की तरह, हाँ, है ना। जाने से पहले धुरंधर का वो जो टाइटल ट्रैक है अगर आप गा दें हमारे लिए, है ना, ताकि आप सिर्फ धुरंधर ही करते रहें अपनी लाइफ में। ये रहा आप सभी के सामने पेशे खिदमत धुरंधर टाइटल ट्रैक का वो पार्ट जो मैंने गाया है। नौ दे दिल परदेसी नू तेनू नितदा रोना पै जूगा, नाल रंजे ते जोगी दे तेनू जोगण होना पै जूगा। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नितदा रोना पै जूगा, नाल रंजे ते जोगी दे तेनू जोगण होना पै जूगा। इश्क दिया जख्मा दे ओनू हस हस के नू सी लांगी, जे यार मेरा मैनू जहर देवे। थैंक यू। लाइव सुनकर कुछ अलग ही मजा है। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यू नो, ये कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुई है वो ज़्यादा था ये, और फन भी था, जैमिंग भी था। मतलब ऐसा मौका हमें देते रहिए आप, और भी धुरंधर परफॉर्मेंस करते रहिए और हमसे बात करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।